Atoms and Molecules, Chapter 3, in textbook question answers. पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लें. सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम को हमने रिएक्ट किया. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड को रिएक्ट किया तो क्या बना? सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिया है 2.2, 0.9, 8.2 ग्राम. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम था, इथेनोइक एसिड 6 ग्राम, दोनों मिलाकर कितना? 11.3 ग्राम. क्या है ये? टोटल मास बिफोर द रिएक्शन. यस, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन. रिएक्शन के बाद क्या बना? सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर 0.9 ग्राम, सब मिलाकर कितना? 11.3. टोटल मास आफ्टर रिएक्शन. तो आपने क्या देखा? टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन. दिस इज इन अग्रीमेंट विथ विच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हेंस प्रूफ. ठीक है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन. टोटल इक्वल है ना दोनों का? बस खत्म. इतना ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में. प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको दिया. वर्किंग यहां से स्टार्ट. पहले रिएक्शन लिखेंगे, उनके नीचे उनके मासेस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट करेंगे, राइट हैंड साइड अलग राइट करेंगे, दोनों इक्वल आएगा. आप बोलोगे दिस इज इन अग्रीमेंट. दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2. Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 to form water. ये तो आपको पहले से पता है. वो बोलता है अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी? हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम हो, पहले देखिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे. आप बोलोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में क्या होता है? मास का रेशियो 1:8. ठीक है, हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 3 ग्राम. आप क्या करना? दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 ग्राम. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में वाटर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24 ग्राम. एंड दैट इज ऑल. ठीक है, किस रेशियो में? 1:8 के रेशियो में था. आपने 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 × 1 = 3, हाइड्रोजन 3 ग्राम, 3 × 8 = 24, ऑक्सीजन 24 ग्राम. 3 ग्राम हाइड्रोजन को 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म वाटर. ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी पूछे. मान लीजिए वो बोलता 5 ग्राम हाइड्रोजन, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो. वो 10 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना. काफी इजी सा क्वेश्चन है. बोलते डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कौन सा पोस्टुलेट? एटम्स आर इनडिविजिबल, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये वो डाल्टन का लॉ है जो इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा. वो भी तो यही बोल रहे हैं कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. बना भी नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ. जितना पहले था उतने बाद में रहेगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया है और डाल्टन का जो ये लॉ है, दोनों सेम है. क्वेश्चन नंबर 4. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट सपोर्ट करता है? तो डाल्टन ने बोला था कि रिलेटिव नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यही बोलता है. बस खत्म. ठीक है, आपको बताना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट है? डाल्टन का ये वाला पोस्टुलेट, रिलेटिव नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट. डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी तो हमने यही बोला था कि मास का रेशियो इज कांस्टेंट. पेज 30 इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर. डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट. आपको तो पता ही है, बोलते तो एटॉमिक मास यूनिट है, लिखते हैं यू. तो क्या लिया था हमने? कार्बन का
12 वाला आइसोटोप का एक एटम, 1 एटम, और उसके 1/12 को हमने क्या बोला, 1 एटॉमिक मास यूनिट, रिटन एज 1U, दैट्स ऑल। ठीक है, 1 यूनिट किसको लिया, कार्बन के 12 वाले आइसोटोप के को 12 से डिवाइड कर दिया, उसको यूनिट बना लिया 1U, और इससे फिर बाकी सारी चीजें को कंपेयर कर दिया। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। Why is not possible to see atom with naked eye? Because it is very 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 small. पहली चीज, दूसरी चीज वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते मोस्ट ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला। सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, Na2O, राइट। सोडियम वैलेंसी 1, सल्फर 2, Na2S, क्लियर है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, AlCl3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, MgOH होल ट्वाइस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। उसके बाद कुछ केमिकल सिंबल दिए थे, फॉर्मूला दिए थे, आपको नाम लिखना था। ये है एल्यूमिनियम, ये है सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज पोटेशियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं स्पेशली उनको आप ध्यान रखना। S लिखेंगे तो सल्फाइड, IDE होता है, नेगेटिव रेडिकल की बात कर रहा हूं। SO3 लिखेंगे तो सल्फाइड, SO4 लिखेंगे तो सल्फेट, है ना। तो ध्यान रखना, SO4 है तो सल्फेट आएगा, SO4 है तो सल्फेट आएगा। Cl तो क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, IDE लग जाएगा। CO3 है तो कार्बोनेट। ठीक है, फर्स्ट नेम तो आपको सिंबल्स याद ही है। What is meant by the term chemical formula? Chemical formula symbolic representation है of the composition. Composition मतलब क्या क्या चीजें उसमें कितनी कितनी है। We come to know the number and kind of atoms of the different elements. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन है सबसे पहले, वो भी 1 एटम, और ऑक्सीजन है 2 एटम। तो केमिकल फॉर्मूला से सब कुछ समझ में आता है। पहले ये समझ में आता कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और उनके कितने कितने एटम्स हैं। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, इसमें कितने एटम हैं। हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1, टोटल मिलाकर 3। टोटल बोलेंगे तो 3, बाद में ब्रेकअप भी दे देना, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1। ये बोलता है फॉस्फेट, PO4, टोटल कितने, P1 हो गया, ऑक्सीजन के 4, टोटल 5, 1 ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बोलता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो एटॉमिक मास आपको याद है, हाइड्रोजन H2 निकालना है। H2 मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास 1, 2 1 2। ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का मास 16, 16 2 32। क्लोरीन निकालना है, Cl2, क्लोरीन गैस बोलेंगे तो Cl2, हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो H2O2 Cl2। याद रखना, अगर बोलेंगे क्लोरीन एटम तो Cl लिखना, अगर बोलेंगे क्लोरीन गैस या फिर लिखा हो Cl2 तो क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 2 71 U, सबका U लिखते जा रहे। ठीक है, एटॉमिक मास U होता है। CO2, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 16 2 32, 32 प्लस 12 44। बोलता मीथेन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 4 का मास 4, 16 4 12 4 16। ये क्या है, C2H6, कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 6 एटम,
कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 12 2 24 प्लस ये 6, टोटल 30U। इजी है ना? बस एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। C2 तो कार्बन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 4, टोटल 28U। हमें चाहिए अमोनिया NH3। NH3 तो नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स है। 3 एटम्स है हाइड्रोजन के, 14 + 3 17। ठीक है, ये बोल रहा है मिथाइल अल्कोहल कितना है? 1 कार्बन, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने? 3 + 1 4, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ओनली 1। सो दिस इज 12 + 4 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 32U। इसी तरह से वो बोलता है कि जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, इन सबके मासेस दिए हुए हैं। देखिए सबके मासेस दिए हुए हैं, बोले कि इनका फॉर्मूला मास निकालो। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास किसको बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास उसको बोलते हैं जो आयन्स होते हैं, प्लस और माइनस करके बनते हैं। तो जिंक का कितना एटम है? जिंक का एटम 1 है, जिंक का मास है 65, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 आपको पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना। ये जिंक और सोडियम इतने ज्यादा आपको याद नहीं है तो बुक में गिवन रहेंगे, एग्जाम में गिवन रहेंगे। इसके वैल्यूज पुट अप करके ऐड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के कितने एटम हैं? सोडियम का मास होता है 23, 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का मास है 16, 23 2 46। ठीक है, 46 + 16 दैट इज 62, है ना। पोटेशियम का कितने एटम है? पोटेशियम के 2 एटम है, पोटेशियम का मास 39, कार्बन 12, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 3, 16 3 48, 48 + 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 78। इन सबको ऐड कर दीजिए, 138। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे हैं कि एक कंपाउंड है, किसका? ऑक्सीजन और बोरॉन का एक कंपाउंड है। कितना सैंपल दिया आपको? 0.24 ग्राम। उसमें बोरॉन कितना है? 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम। वो पूछ रहा है दोनों का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालना तो बहुत आसान है। आपको बोरॉन चाहिए तो बोरॉन अपॉन टोटल इंटू 100। आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन अपॉन टोटल इंटू 100। तो बोरॉन कितना था? 0.096, टोटल कितना था? 0.24 इंटू 100%, मतलब इंटू 100। सॉल्व कर लेना। सेकंड वाला सॉल्व करना दो तरीका है, 100 में से 40 माइनस करोगे, क्योंकि दो ही चीज थे ना उसमें, ऑक्सीजन और बोरॉन। ठीक है, अगर बोरॉन 40% है तो 100 में से 40 माइनस करके 60 आ जाएगा, या फिर आप इसको भी कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन कितना है? 0.114 गिवन था, टोटल 0.24 इंटू 100% चाहिए, इंटू 100 सॉल्व कर लेना 60%। ठीक है, परसेंटेज निकालना है बस। परसेंटेज क्या होता है? जो हमें चाहिए उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, टोटल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, परसेंटेज चाहिए इंटू 100। ये बोल रहा है 3 ग्राम कार्बन, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 3 ग्राम कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो आपको पता है। बोलता है कार्बन कितना लगेगा? लगता है 3 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना लगता है? 1 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन जाती है? 11 ग्राम। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है। 3 ग्राम carbon combines with 8 gram of oxygen to form 11 gram of carbon dioxide। अब वो बोलता है अगर आपको 3 ग्राम कार्बन दें और 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बचेगा, कितना बनेगा? तो प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन तो आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कार्बन तो 3 ही है ना। 3 कार्बन 8 ऑक्सीजन से कंबाइन करके 11
ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 50 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 42 ग्राम आपके पास एक्स्ट्रा है। उसको कंबाइन करने के लिए कार्बन है ही नहीं, कार्बन तो 3 दिया था आपको। 3 कैन कंबाइन विथ 8 ओनली। 3 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 1 ग्राम से ही कंबाइन कर सकता है। ज्यादा ऑक्सीजन है तो ज्यादा कार्बन चाहिए, है ना। तो 42 ग्राम आपका ऑक्सीजन वेस्ट हो जाएगा, अनरिएक्टिव बचेगा। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही बनेगी। क्यों? कांस्टेंट प्रोपोर्शन 3:8, तो 3:8 के रेशियो में ही। आपको थोड़ा और ज्यादा दिया होता तो बात अलग थी। मान लो वो बोलता कि आपको 6 ग्राम कार्बन दिया है, तो 3 का डबल 6, तो 8 का डबल 16, तो ये मिला के 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता। अगर 6 ग्राम कार्बन होता तो ऑक्सीजन है ना, इंटू 2 कर दीजिए, तो 3 2 6, 8 2 16, 11 2 22 बनता अगर कार्बन 6 होता। लेकिन कार्बन तो 3 है, तो 3 के साथ में 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगा, बाकी 42 ग्राम विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। पॉली एटॉमिक, जो हम पढ़ रहे थे ना हाइड्रोक्साइड, वही तो है पॉली एटॉमिक। पॉली मीन्स मेनी, एटॉमिक मीन्स एटम। जो मेनी एटम के पॉजिटिव या नेगेटिव, जिन हमने रेडिकल्स पढ़े थे ना, दैट इज सेम। कार्बोनेट हमने पढ़ा था CO3, वैलेंसी 2, 2 माइनस। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, 1 माइनस। यह अमोनियम हमने पढ़ा था पॉजिटिव 1, 1 पॉजिटिव। यही तो है पॉली एटॉमिक। गिव एग्जांपल्स। पॉली एटॉमिक इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इज अ ग्रुप। देखो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है कैरिंग चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हमने वैलेंसी में आपको पढ़ाया था, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स, ये वही है। लेकिन पॉली मीन्स मैनी, मैनी एटम्स से मिलके जो बना है, सिंगल वाले नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोलता केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, MgCl2। कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, CuNO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम 2, कार्बोनेट 2, 2 1 जा, जब कटता है तो काट देना सिंपल रेशियो में। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट दोनों 1 1 चाहिए, CaCO3। कैल्शियम वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, सेम रेशियो में है, 2 से डिवाइड करिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्लोराइड 1, AlCl3। मेरे ख्याल से अब तो आप लोग को वैलेंसीज क्रॉस फॉर्मूला बनता है अच्छे से, है ना। क्विक लाइम याद रखना, क्विक लाइम CaO। और बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, खासकर ये कैल्शियम वाला। क्विक लाइम CaO। हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो नाम ही है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बेकिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब के, सल्फेट मतलब SO4, K2SO4, पोटेशियम, है ना। तो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स तो हमको देख के केमिकल फॉर्मूले से देख के समझ में आ रहा है। क्विक लाइम थोड़ा सा अलग था, बेकिंग पाउडर अलग था, ध्यान करना है। केवल यही नहीं, और बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम अलग है। बोलता मॉलिक्यूलर मास। मास, कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन है, 12 2 24, हाइड्रोजन 2 है, 2 1 2, टोटल कितना हो गया 26 ग्राम्स। 26 ग्राम, क्योंकि ग्राम क्यों, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास हमेशा ग्राम में लिखा जाता है। ठीक है, मोलिकुलर मास मतलब मोल का मास। असल में ये मोल जो टॉपिक है वो कैंसिल्ड है, तो याद रखना मोलिकुलर मास के सारे हम लोग यू में नहीं लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। सल्फर मॉलिक्यूल आपको मालूम है S8 होता है, उसकी एटॉमिसिटी 8 होती है, मास 32, कितने एटम है 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, P4,
तो फास्फोरस का मास इनटू उसका नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। HCl हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन का 35.5 ऐड कर दीजिए। नाइट्रिक एसिड 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन, 16 3 48, उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।